मोहब्बत जरा समझो अल्लाह से। तो हजरत राबिया कहती है मैं कुरान पढ़ रही थी और कुरान पढ़ते पढ़ते जब जन्नत का तज़किरा कुरान में आया, जन्नत इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन, इसमें जो जाएगा कभी निकलेगा नहीं, सारी नेमतें जन्नत के अंदर अल्लाह ने रख दी हैं, कोई चीज की कमी नहीं। जन्नत इतनी अच्छी है कि उसका तसव्वुर इंसान दुनिया में नहीं कर सकता किसी चीज के तकाबुल के तौर पर। तो कहती है मेरे दिल में थोड़ी सी जन्नत की मोहब्बत पैदा हो गई, थोड़ी सी मोहब्बत। तो गैब से आवाज आती है राबिया तुम मुझसे मोहब्बत का दावा करती हो और जन्नत को दिल दे बैठी। तुम मुझसे मोहब्बत का दावा करती हो और जन्नत को दिल दे बैठी। बस अल्लाह की बारगाह से इस जुमले का इल्हाम होना, तब से मैं बीमार पड़ गई कि या अल्लाह मैं दावा तो तुझसे मोहब्बत का कर रही हूं, लेकिन मेरा हाल यह है कि जन्नत की थोड़ी सी नेमतों का तज़किरा सुनकर मैं उस पर फिदा होने को तैयार। आप जरा अंदाजा लगाएं, जब अल्लाह से शदीद मोहब्बत होती है तो कैफियत क्या होती है? इंसान मां सिवल्लाह से बेनियाज हो जाता है। उसके दिलो दिमाग में सिर्फ रब की खुशी, रब की रजा, रब की पसंद, रब की मोहब्बत, यही उसके दिलो दिमाग में घूमती रहती है। अब मैं दो बातें अर्ज करूं ताकि थोड़ा सा गाढ़ा मजमून न हो जाए, आप समझ सकें आदमी मोहब्बत क्यों करता है। आप देखें ना, किसी मालदार से आदमी मोहब्बत करता है, उसकी वजह यह है कि वो पैसा देता है। माँ बाप से मोहब्बत करता है कि माँ बाप पालते हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या किसी ने इतना भी आपको और हमको दिया जिसको हम कभी काउंट ना कर सकते हो? क्या इतनी नेमतें किसी ने हमको दी हैं आज तक कि अनकाउंटेबल हो? लेकिन फिर भी हम मोहब्बत करते हैं। मालदार से मोहब्बत, सरमाएदार से मोहब्बत, साहिब इख्तिदार से मोहब्बत। लेकिन खुदा की कसम जब कुदरत की अता पर हम जाते हैं तो मेरा मौला फरमाता है वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो, काउंट करना चाहो, तो तुम अल्लाह की नेमतों को काउंट नहीं कर सकते। अरे जिस करीम ने इतनी नेमतें अता फरमाई कि तुम उसको काउंट नहीं कर सकते, अरे उससे मोहब्बत न की जाए तो किससे मोहब्बत? और एक मकाम पर तो मेरे करीम ने फरमाया वासबगा अलैकुम निअमहू ज़ाहिरन व बातिना, अल्लाह ने तो तुम पर निछावर कर दी, जाहिरी नेमत भी और बातिनी नेमत भी। ये अल्लाह ने तुम पर निछावर कर दी। तो अगर नेमत की वजह से किसी से मोहब्बत करते हो तो बताओ अल्लाह से ज्यादा भी कोई नेमत देने वाला है? उससे ज्यादा भी कोई इनाम व इकराम की बारिश करने वाला है? और जब उससे ज्यादा कोई इनाम व इकराम की बारिश करने वाला नहीं, तो फिर उससे मोहब्बत माल से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, बीवी बच्चों से ज्यादा, माँ बाप से ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर मोहब्बत की जाए तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल से मोहब्बत की जाए। और ये मोहब्बत जो ईमान वाला ही होगा वो शदीद मोहब्बत अपने रब से करेगा। अब उसकी कुछ अलामतें हैं। मैं इमाम हुसैन कितनी मोहब्बत इलाही में सरशार थे, मैं जब ये बताऊंगा ना तो आपकी समझ में बात आएगी। अब उस मोहब्बत की अलामत है, एक अलामत ये है वल्लदीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, वो अपनी रातों को सजदे और कयाम में गुजार देते हैं। ऐ मोहब्बत इलाही के दावेदारों, जरा अपनी रात का भी एहतसाब तो कर लो, किस में गुजारते हो? क्या वो नेमतें देने वाला रब
जिसने इतनी नेमतें दी कि कोई दे नहीं सकता उतनी नेमतें, और उसकी नाफरमानी में रातों दिन गुजर गए। तो जो अल्लाह से टूट कर मोहब्बत करता है उसकी एक अलामत यह है कि वल्लदीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, वो अपनी रात सजदे और क़याम में गुजारते हैं। दूसरी चीज वज़कुर इस्मा रब्बिका व तबत्तल इलैहि तब्तीला, वो अपने रब के नाम का जिक्र इस तरह से करते हैं कि सबसे टूट कर उसी के हो जाते, उसी के हो जाते। वो सोते हैं तो अल्लाह करते करते। हमारे यहाँ तो सिर्फ शेर है, हम सो जाएं या मुस्तफा कहते कहते। कभी किसी पढ़ने वाले से भी पूछ लीजिए कि क्या सोए हो या मुस्तफा कहते कहते, जरा पूछ लो। इल्ला माशाअल्लाह कुछ हो, वरना पता नहीं क्या कहते कहते सोते हैं। तो जो अल्लाह से टूट कर मोहब्बत करते हैं उनका हाल ये होता है वो सबसे कट कर उसी के जिक्र में लगे रहते हैं, उसी की याद में लगे। इसीलिए अच्छा ये कैफियत बनती कैसे है, ये हाल बनता कैसे है? यूं ही नहीं बनेगा, उसके लिए एनवायरनमेंट चाहिए। अल्लाह से शदीद मोहब्बत के लिए माहौल चाहिए, परवरिश चाहिए, ताल्लुक चाहिए। अब जिस इमाम हुसैन की जिंदगी को आप देखते हैं कि करबला में सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो गए, उस इमाम हुसैन की तरबियत कैसे माहौल में हुई अब देखिए। तो आप देखेंगे वालिद को देखा मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को, तो मेहराब के अंदर अपनी दाढ़ी पकड़ के रोते हुए देखा। वालिद को देखा तो लंबे कयाम में देखा। वालिद को देखा तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह के अंदर बंदगी का जब खैरात पेश कर रहे थे, और जिस वक्त मौला अली के पैर में तीर चुभा था और 1000 काबिशों के बाद न निकल रहा था, तो आपने फरमाया था जब नमाज पढ़ूं तब निकाल लेना, मुझे पता तक नहीं चलेगा। ये मोहब्बत। और फिर खातून जन्नत को बतूल कहते हैं। बाप ऐसे थे मौला हजरत इमाम हुसैन, अपने वालिद को सजदा करते देखा, अपने वालिद को इबादत करते देखा, अपने वालिद को तिलावत करते देखा, अपने वालिद को बंदगी रब में सरशार देखा। और फिर मां का तो लक़ब ही था बतूल, और बतूल के मानी ही होता है सबसे कटकर अल्लाह का हो जाना, इसी को बतूल कहते हैं। और जिस मां का रब से ताल्लुक इतना स्ट्रॉन्ग हो कि सर्दी की रात में जब नफिल नमाज अदा करते करते फज्र की अजान की आवाज कानों से टकराए, तो जो खातून जन्नत अल्लाह की बारगाह में ये कहें कि मौला तूने कितनी छोटी रात बनाई है कि फातिमा जी भर कर तेरा सजदा भी नहीं कर सकती। जब माँ को इस तरह से सजदा गुजार बेटे ने देखा हो तो फिर कनेक्शन अल्लाह के साथ उनका मजबूत होता है। फिर नाना का क्या कहना, नाना जान को भी उन्होंने देखा। मैं यहां हुजूर की एक सुन्नत बताऊं और फिर मौला इमाम हुसैन की जिंदगी के बारे में बताऊं। हजरत इब्ने जुबैर का कौल, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रात की तारीकी में इबादत के लिए जब खड़े होते तो कयाम इतना लंबा करते कि हुजूर के पाए मुबारक पर वरम आ जाता, हत्ता तवर्रमत कदमा, पाए मुबारक पर वरम आ जाता रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो नवासा अपने नाना को इस तरह से इबादत करते देखा, इन्वायरमेंट पूरा मिल रहा है,
अब आज हमारे यहाँ का एनवायरनमेंट क्या है आप अच्छी तरह से जानते हैं। बच्चे बाप को वीडियो खेलते देखते हैं, गेम देखते खेलते सारी चीजों में देखते हैं, तो पूरा दिन उसी के अंदर। अगर हम सर्वे करें बच्चों का कि गैजेट के अंदर और खेलने के अंदर कितना वक्त जाय करते हैं और अल्लाह को कितना याद करते हैं, तो पता चलेगा अल्लाह को याद करने का उनके पास टाइम ही नहीं है। और कुर्बान जाइए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत पर। जब हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा, मदीने जाने वाले ने, कि मुझे मदीने जाने के बाद इमाम हुसैन को अगर तलाश करना हो तो कहां तलाश करना? तवज्जो से सुनिएगा, कहां तलाश करना और कैसे पहचानना? तो जानते हैं क्या जवाब दिया हजरत अमीर मुआविया ने? जब मदीने जाओ तो मस्जिद नबवी शरीफ में जाना, और जब मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर गर्दन झुकाए किसी को याद इलाही के अंदर मसरूफ देखो और पेशानी से नूर की शुआएं निकलता देखो, तो समझ लेना ये कोई और नहीं, नबी का नवासा हुसैन। ये आइडेंटिटी, ये पहचान बताई। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, बेहतरीन सवारियां थी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास। बहुत कीमती ऊंटनियां थी सवारी की इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास, लेकिन अल्लाह से बेइंतहा मोहब्बत। तो जानते हैं 25 हज इमाम हुसैन ने पैदल किए। कौन इमाम हुसैन? जिनके लिए हुजूर ने अपना सजदा तवील कर दिया था, वो इमाम हुसैन। जिनको सिर्फ जन्नती हुजूर ने डिक्लेयर नहीं किया था, बल्कि नौजवाना ने जन्नत का सरदार डिक्लेयर किया था, वो इमाम हुसैन। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ताजदारे करबला की याद की महफिल के अंदर ये दुआ कभी न भूलो जो हर रकात में आप करते हो। क्या दुआ करते हो? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, हमको सीधे रास्ते पर चला, उनके रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम नाजिल हुआ। और इनाम किन पर नाजिल हुआ? अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन। इनाम अंबिया पर नाजिल हुआ, सिद्दीकीन पर नाजिल हुआ, शुहदा पर नाजिल हुआ, सालिहीन पर नाजिल हुआ। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हर रकात में तो नाम अंबिया के रास्ते पर चलने की दुआ करते हैं, सिद्दीकीन के रास्ते पर चलने की दुआ करते हैं, शुहदा के रास्ते पर चलने की दुआ करते हैं, सालिहीन के रास्ते पर चलने की दुआ करते हैं। लेकिन जमाने से तस्करे इमाम हुसैन आर हो रहा है, आंसू बहा रहे हैं, लेकिन मुझे कहीं नजर नहीं आता कि इमाम हुसैन के रास्ते पर चलता हुआ आज का मुसलमान दिखाई दे। इसलिए कि ये सबक सिखाया ही नहीं गया। इमाम ने जान इसलिए दी थी ताकि दुनिया को किस रास्ते पर चला जाए उस रास्ते की शनाख्त हो जाए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु के रास्ते पर चलने का जज्बा तस्करे इमाम हुसैन के अंदर हमें मिल जाए और जज्बा मयस्सर हो जाए, ये मकसद है याद करबला का। चाहे वो बीवी से सुलूक का मामला हो, चाहे वो माँ बाप के साथ सुलूक का मामला हो, चाहे वो भाइयों के साथ सुलूक का मामला हो, चाहे वो अल्लाह की बंदगी का मामला हो, चाहे वो भाइयों के साथ मामला हो, कोई भी मामला हो, अगर तुम्हें चलना है तो मदीने के ताजदार के नवासे की जिंदगी उठा करके देखो वो कैसे चले थे। अगर उस रास्ते को तुम देखोगे और उस रास्ते पर चलोगे तो मंजिल मकसूद तक पहुंच जाओगे।
लेकिन हमारा हाल कभी इस नीयत से जिक्र सुनने के लिए आने का होता ही नहीं है कि हम इमाम के रास्ते पर चलेंगे ना, बस सुनना है, बस इतना ही, बस इतना ही। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु इमाम हुसैन के बारे में क्या फरमाते हैं? हजरत इब्न ज़ुबैर फरमाते हैं, शहादत के बाद उन्होंने जब खुतबा दिया था तो खुतबे में उन्होंने फरमाया था, वो हुसैन जिनकी रातें अल्लाह की बंदगी में गुजरती थी, जो दिन में रोजे से होते थे और रात को अल्लाह की याद में मसरूफ होते थे। ए रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये इमाम हुसैन की जिंदगी थी, ये अल्लाह से मोहब्बत। तो एक अलामत तो कुरान ने बताई, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, जो अपनी रात को बिताते हैं सजदे में और क़याम में। इमाम हुसैन की रातें सजदे और क़याम में गुजरती थी और उसी में लज्जत भी आती थी, उसी में कैफ भी मिलता था, उसी में सुरूर भी मिलता था, और उसी के अंदर वो इतने लपट थे कि अगर मैं कहूं तो गलत न होगा कि जान देना भी पसंद किया तो सजदे ही में देना पसंद, सजदे ही में देना पसंद। क्यों? इसलिए कि वो अपने रब से मोहब्बत करते थे, अटूट मोहब्बत थी रब से। आप देखें, एक तरफ बच्चे हैं, एक तरफ बीवी है, एक तरफ बच्चियां हैं, एक तरफ अपना घर बार छोड़ करके कूफा करबला में पहुंचना है, यह सब कुछ एक तरफ है। लेकिन आप क्या ये बता सकते हैं कि इमाम हुसैन रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु ऐसी सिचुएशन में अल्लाह की याद से गाफिल हो गए? आज तो लोग कहते हैं, मौलाना मैं बहुत नमाज पढ़ता हूं लेकिन कोई मेरी रिस्क में तंगी दूर नहीं हो रही, इतने वजीफे पढ़ता हूं कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी मुसीबतें तो मेरे घर में हैं, इससे तो माअल्लाह जो नमाज नहीं पढ़ते वो अच्छे हैं कि अपनी जिंदगी तो आराम से गुजारते हैं, हम तो इतनी इबादत करके भी मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं लेती। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या करबला की मुसीबत से बढ़ करके भी मुसीबत नहीं? लेकिन कोई मुझे बता दे, ऐसी मुसीबत में भी इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु का सजदा छूटा, हुक्म इलाही के खिलाफ कोई अमल हुआ हो, बल्कि इमाम ने एक रात की मोहलत भी मांगी। तो किस लिए मांगी? फरमाया, देखो तुम जानते हो कि मुझे तिलावत से कितनी मोहब्बत है, तुम जानते हो कि मुझे नमाज से कितनी मोहब्बत है, तो मैं तुमसे एक रात की मोहलत मांगता हूं, कल जो भी होगा देखा जाएगा। और इमाम जानते थे कि शहादत तो वाक़ई होनी है, इसलिए कि इसकी पेशन गोई तो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, और उसके लिए करबला के मकाम का तज़किरा भी बता दिया कर दिया गया था। तो जानते तो थे कि शहादत होनी है, तो फरमाते एक रात की मोहलत दो। किस चीज के लिए, किस चीज के लिए करा? जानते हो क्या कहा? यही तो फरमाया, तुम जानते हो कि मुझे नमाज से कितनी मोहब्बत है, मुझे तिलावत से कितनी मोहब्बत है, एक रात की मोहलत दो ताकि जी भरकर मैं तिलावत करूं, जी भरकर मैं सजदे कर लूं, इसलिए कि एक बार शहीद हो गया फिर तो मुझे कोई इबादत तो करना नहीं। आदमी जीते जी कर सकता है, शहादत के बाद तो कोई इबादत नहीं, न नमाज न रोजा, कोई चीज नहीं, तो फिर इबादत का मौका मुझे न मिलेगा, इसलिए मुझे जी भर करके इबादत कर लेने दो। पता चला जो अपने रब से टूट कर मोहब्बत करता है वो कभी भी अपने रब की याद से गाफिल नहीं होता।
था। मुसलमानों कितने ताज्जुब की बात है, कितनी हैरत की बात है कि आज हम रब के बंदे होने का दावा भी करते हैं, इमाम हुसैन की गुलामी का दम भी भरते हैं, लेकिन कभी इमाम हुसैन के ज़ौक़े बंदगी को, ज़ौक़े इबादत को, ज़ौक़े इताअत को हमने कभी नहीं देखा और न कभी उसकी तरफ हमने तवज्जो की। बस हम आते हैं, जिक्र हुसैन सुनते हैं और जाते जाते जो कुछ भी उनके नाम का मिल जाता है, नियाज वगैरह लिए और चल दिए। हाँ, इमाम हुसैन के तज़किरे में बहुत अच्छा लगा, फिर नमाज कज़ा होती हो तो हो जाए, तिलावत छूटती हो तो छूट जाए, गाना न छूटे, बुराइयां न छूटे। तो मैं कहता हूं कि ऐसा इमाम हुसैन के जिक्र सुनने आने से क्या फायदा जब इमाम के नक्शे कदम पर ही नहीं चलना। मुसलमानों, अल्लाह ने इमाम की याद की महफिल की मोहब्बत लोगों के दिलों में इसलिए पैदा की ताकि कयामत तक तुम्हें किस रास्ते पर चलना है वो रास्ता तुम्हारे सामने वाज़े हो जाए, वो रास्ता वाज़े हो जाए। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए जो बात अर्ज कर रहा हूं इसको दिल के नेहा खाने में जगा दें। माँ बाप से ज्यादा, कपड़े, खाने पीने, घर, तिजारत, उससे ज्यादा, बच्चों से ज्यादा, बीवी से ज्यादा, रिश्तेदार से ज्यादा, हर चीज से ज्यादा जब तक अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत नहीं होगी और अल्लाह की राह में सर कटाने के जज्बे से सरशार आदमी नहीं होगा, तो कुरान कहता है फतरब्बसू, इंतजार करो, हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही, यहां तक कि अल्लाह का अज़ाब आ जाए। तो अल्लाह हमसे शदीद मोहब्बत चाहता है, बेइंतहा मोहब्बत चाहता है, बेहिसाब मोहब्बत चाहता है, सबसे टूटकर वो चाहता है कि सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो। जिंदगी मैंने दी, रिस्क मैं देता हूं, इज्जत मेरे दस्ते कुदरत में है, औलाद मैं देता हूं, अरे सब कुछ तो मैं देता हूं, फिर भी तुम मुझसे ज्यादा किसी और से मोहब्बत करते हो। करो सबसे मोहब्बत, उनकी मोहब्बत तुम्हारे दिल में हमने ही रखी है, करो मोहब्बत। लेकिन जब मेरी मोहब्बत और उनकी मोहब्बत की बात आ जाए तो मुझसे सबसे ज्यादा, और अगर नहीं करोगे तो फिर इंतजार करो अल्लाह के अज़ाब, इंतजार। अब बात वाज़ेह हो गई कि जिंदगी के हर मामले के अंदर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की मोहब्बत को पेश नजर रखना है। तो मैं अर्ज कर रहा था, पहली निशानी इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम, जब अल्लाह का जिक्र किया जाए तो दिल कांप उठता है। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और जब उसके सामने अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की आयात की तिलावत की जाती है तो ईमान बढ़ता चला जाता है। यानी कुरान सुनकर के बोर नहीं होता, जब कुरान सुनता है तो उसका ईमान बढ़ता चला जाता है कि ये मेरा रब, मेरे रब का कलाम है। ये कैफियत नहीं, ये कैफियत है, ये कैफियत है। ये हम जरूर सुनते हैं कि इमाम हुसैन ने नेज़े पर जब उनका सर रखा गया तब भी कुरान पढ़ते थे। खुदा के बंदो, क्या इमाम हुसैन ने दर्स नहीं दिया कि जब मेरा नेज़े पर सर था तब भी मैं कुरान पढ़ता था? तुम घर में बैठकर कुरान नहीं पढ़ते हो? तो क्या सबक सीखा तुमने इमाम की जिंदगी से? एक चुपी हुई बात कर रहा हूं, एक सवाल आपकी समाहतों के हवाले कर रहा हूं, जरा याद कर लो, थोड़ा सा याद कर लो, आखिरी मर्तबा आपने कुरान कब खोला था? मोबाइल पर तो देखते हो ना कि लास्ट मैसेज इसने कब देखा था। आप ये देखो कि लास्ट कुरान आपने कब खोला था, जरा देखो। एक अजीब कैफियत से इंसान दो चार है। रब से कनेक्शन अगर मैं कहूं तो गलत न होगा कि टूटने के करीब है। सब याद है, रब याद है,
सब याद है, रब याद है। तो कुरान जब कोई मोमिन पढ़ता है तो उसका ईमान बढ़ता चला जाता है। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, मैं घोड़े की एक जीन पर एक कदम और दूसरे पर दूसरा कदम रखते तक पूरा कुरान खत्म कर देता हूं। ये कुरान से ताल्लुक। और तीसरी सिफत बयान की गई, वअला रब्बिहिम यतवक्कलून, जो अल्लाह से मोहब्बत करता है ना तो फिर वो अल्लाह ही पर भरोसा करता है। वो किसने? वो अल्लाह पर भरोसा करता है। और जब वो अल्लाह पर भरोसा कर लेता है तो अल्लाह फरमाते हैं, बंदे घबरा नहीं, वमन यतवक्कल अला अल्लाह फहुवा हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा कर ले अल्लाह उसके लिए काफी है। तो ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, मैं आज ही की बात बताऊं, कहां दूर जाने की जरूरत है। आज आपके बच्चों की स्कूल की छुट्टी थी ना भाई, जवाब दीजिए, स्कूल बंद थी ना आज? हुई बारिश इतनी जितनी बारिश की आगाही थी? मान लेते हो आप, प्लान बना लिया आपने, यार कल नहीं निकलना है, पता नहीं क्या हो। खुदा के बंदो, इंसान की बातों पर इतना भरोसा कर लेते हो, खुदा की बात पर भरोसा नहीं करते। वो जो कहते हैं वो हो जाता है, और उसका वादा कभी गलत नहीं। वो जो फरमा दे वो हक है। इन्न वअदल्लाहि हक, बेशक अल्लाह का वादा हक है। लेकिन बंदा कहता, मौलाना मैं ये कर रहा हूं फिर भी नहीं हो रहा। बंदे तो अपना कसूर तलाश कर, कहां कमी है, वरना उसका वादा तो हक है, उसका वादा है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला को अल्लाह के वादे पर पूरा यकीन था, पूरा कॉन्फिडेंस था। और बस आखिरी बात अर्ज कर दूं, वो कौन सी चीज थी जिसने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला को करबला में बातिल के सामने कमजोर नहीं ताकतवर बना के रखा था। यहां सामने 10 आ जाए तो पेशाब निकल जाए, और वहां 22,000 का लश्कर। लेकिन वो कौन सी चीज थी जिसने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को झुकने नहीं दिया? वो एक ही चीज थी, और वो थी अपने रब पर भरोसा। और यही था, ये मुझे तवज्जो चाहूंगा जुमले पर, ये सारे चाहते हैं मैं अल्लाह के फरमान से हट जाऊं, लेकिन मैं जान तो दे सकता हूं अल्लाह के फरमान से हट नहीं सकता। तो जान देकर हुसैन ने बता दिया, सब गवारा कर लो, रब को नाराज करना गवारा न करो, इसलिए कि ये दुनिया तो चंद दिनों की है, एक न एक दिन तो जाना है। इससे अच्छी मौत क्या हो कि हम यहां से जाएं तो इस हाल में जाएं कि अल्लाह हमसे राजी है। तो ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह से टूटकर मोहब्बत करते थे। इसलिए न उन्होंने बच्चों को देखा, न उन्होंने बीवी को देखा, न उन्होंने मकान को देखा, न उन्होंने दुनिया को देखा, न उन्होंने तिजारत को देखा। देखा तो बस एक ही चीज को, मेरा रब किसमें राजी है उसी को सामने रखा, और सबसे ज्यादा अल्लाह से वो मोहब्बत करते थे। इसका सबूत उन्होंने जान देकर के पेश फरमा दिया। बस यहां से हमें सबक मिला, हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत सबसे ज्यादा, सारे खानदान से ज्यादा, सारे कबीले से ज्यादा, सारे माल से ज्यादा अल्लाह की मोहब्बत होनी चाहिए। एक हदीस आपकी समाअतों के हवाले करके गुफ्तगू खत्म करता हूं। एक शख्स आया हुजूर की बारगाह में, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, आया एक शख्स हुजूर की बारगाह और हाजिर होकर अर्ज करता है, मता साआ, सरकार कयामत कब कायम होगी? तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तूने उसके लिए क्या तैयारी की? कहा हुजूर मेरे पास तो कुछ ऐसा है नहीं,
बस अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूं, अल्लाह और उसके रसूल से। सरकार ने फरमाया अंता मा'a मन अहबब्ता, तू जिससे मोहब्बत करता है कयामत के दिन उसी के साथ आए। हुजूर से टूटकर मोहब्बत करो, अल्लाह से टूट करके मोहब्बत करो, अल्लाह से बेइंतहा मोहब्बत करो। और उस मोहब्बत का एक अंदाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना, ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। नमाज भी पढ़ो तो अल्लाह के लिए, और इसी के साथ साथ कुर्बानी भी दो तो अल्लाह के लिए, जिए भी तो अल्लाह के लिए, और तमन्ना भी ये करें कि अल्लाह मौत भी दे तो उसकी याद में मौत अता फरमाए। इसके लिए जरूरत इस अम्र की है। एक हदीस मेरी नजर से आज सुबह फज्र के बाद गुजरी, तबीयत बाग बाग हो गई। अल्लाह अकबर। सोचता हूँ कि ये हदीस आपकी समाअतों के हवाले कर दूं, शायद कि आज से आप उस पर अमल करें, मैं भी उस पर अमल करूं, और हमारे लिए कुछ कामयाबी का रास्ता मिल जाए। अल्लाह अकबर। आप जानते हैं, जो शख्स रात को बिस्तर पर जाने से पहले वुजू कर लेता है और वुजू करके सोता है, दाईं करवट वुजू करके सोता है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फरिश्ते उसके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं।